हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये 2021 का बायोकेमिस्ट्री का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो मैं उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स लैक हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरीज HGPRT। आपसे पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो HGPRT नेगेटिव होती हैं। देखिए ऑप्शन है बी सेल, टी सेल, मैक्रोफेज, माइलोमा सेल। हम लोग को पता है कि माइलोमा सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी HGPRT नेगेटिव होती है। अगर आपने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, उसका लिंक भी मैं ऊपर दे दूंगी, मैंने वो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पढ़ाई हुई है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्या करते हैं हम, प्लाज्मा सेल्स एंड माइलोमा सेल्स का फ्यूजन करते हैं। माइलोमा सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी HGPRT नेगेटिव होती है। द करेक्ट आंसर इज माइलोमा सेल्स। सेकंड, which of the following lipids is non-ionic? First, sphingomyelin. Second, galactocerebroside. थर्ड, लेसिथिन। फोर्थ, फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल। देखिए लेसिथिन को अगर आपको पता हो तो लेसिथिन बेसिकली क्या होता है, आपका फॉस्फेटाइडिल कोलिन होता है। फॉस्फेटाइडिल कोलिन। देखिए स्फिंगोमाइलिन, लेसिथिन एंड फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोन ये क्या हैं, आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज नॉन आयोनिक, तो आंसर क्या होगा, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड बेसिकली सेरामाइड की मोइटी के साथ गैलेक्टोज की मोइटी अटैच होती है। सेरामाइड से गैलेक्टोज की मोइटी अटैच होती है, उसे हम बोलते हैं गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। तो यहाँ पर अगर नॉन आयोनिक की बात हो रही है तो क्या होगा, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन से जो आगे के क्वेश्चन हैं वो सारे क्या हैं, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि इसमें चाहे आपका एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। एक और मोर देन वन, वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है। देखिए एंटी बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो देखिए एंटी बी एंटीबॉडीज किस किस में प्रेजेंट होंगी, ब्लड ग्रुप ए में प्रेजेंट होंगी एज वेल एज ब्लड ग्रुप ओ में। क्यों, क्योंकि हमें पता है, देखिए ब्लड ग्रुप ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होगा कि ए एंटीजन है और इसमें एंटीबॉडीज कौन सी मिलेंगी, बी वाली। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी, बी का मतलब क्या है, बी एंटीजन है लेकिन इसमें एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, ए वाली। तो आंसर क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है एंटी बी एंटीबॉडीज, तो कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस? फर्स्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सेकंड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थर्ड, नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। फोर्थ, सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट। तो देखिए एनर्जी किस में रिक्वायर्ड होती है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हमें कभी रिक्वायरमेंट नहीं है एनर्जी की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन मीडिएटेड में भी नहीं होती और सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। में एक एटीपी हाइड्रोलाइज्ड होता है, दो पोटेशियम इनसाइड आते हैं और थ्री सोडियम आइंस बाहर जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली पेयर्ड? रेप्लीकेशन डीएनए ए बिल्कुल करेक्टली पेयर्ड है। सेकंड इज रिकॉम्बिनेशन रैक ए, ये भी करेक्ट है। थर्ड इज डीएनए रिपेयर रो फैक्टर, ये रॉन्ग है। फोर्थ, ट्रांसक्रिप्शन सिग्मा फैक्टर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। क्या क्या करेक्ट आंसर हैं, ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई एनर्जी कंपाउंड इज आर? फर्स्ट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, बिल्कुल पीईपी। आपने ग्लाइकोलाइसिस में अगर नाइन्थ स्टेप देखा हो, पीईपी से पायरुवेट बनता है, तो ये हाई एनर्जी कंपाउंड है। ठीक है, एटीपी आपको मिलता है वहां पर। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट नहीं, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये भी हाई एनर्जी कंपाउंड है, ये भी ग्लाइकोलाइसिस का आपने देखा हो सिक्स स्टेप है। देन विटामिन के नहीं, क्या है करेक्ट आंसर, ए एंड सी। 17th question, given below are four plots obtained from separate experiment on enzyme inhibition kinetics. The velocity of the reaction is plotted at varying concentration of substrate and inhibitor. The plots corresponding to competitive inhibition are, आपसे competitive inhibition के plots पूछे जा रहे हैं। तो आपको फोर प्लॉट्स दिए हुए हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट प्लॉट की बात करें तो ये भी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला भी कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को बता रहा है, फोर्थ वाला नहीं बता। क्या होगा करेक्ट आंसर, ए एंड सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेस्पेक्ट टू सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एसडीएस पेज, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट है इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। ये बहुत बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ईटीबीआर एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है, जबकि जो आपको प्रोग्रेस जो आपको ट्रैक करते हैं प्रोग्रेस, वो आप किसकी हेल्प से ट्रैक करते हैं? ब्रोमोफिनॉल ब्लू की हेल्प से, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। सेकेंड स्टेटमेंट बीटा मर्केप्टो इथेनॉल इज यूज्ड टू रिड्यूस डाइसल्फाइड बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। द प्रोटीन माइग्रेट्स टुवर्ड्स द एनोड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द लोअर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन माइग्रेट्स लोअर देन द लार्जर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, ये स्टेटमेंट गलत है। जो सपोज कीजिए एक आप पे प्रोटीन है 25 किलो डाल्टन की, एक है 50 किलो डाल्टन की, तो 25 किलो डाल्टन की प्रोटीन का आपको बैंड नीचे देखने के लिए मिलेगा, जबकि 50 किलो डाल्टन प्रोटीन का बैंड आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा। तो जो छोटे प्रोटीन्स जिनका नॉट छोटे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जिनका कम होता है जिन प्रोटीन्स का, वो प्रोटीन जल्दी माइग्रेट करते हैं इन कंपैरिजन टू लार्जर मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या करेक्ट होगा? बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द प्लॉट गिवन बिलो द सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। द ब्रोकन लाइन रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ। देखिए ये सॉलिड लाइन है, ठीक है, और इसके बारे में बात हो रही है कि ब्रोकन लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए ये जो प्लॉट है ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को, कि ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से कितनी है, ठीक है। तो देखिए जब लेफ्ट शिफ्ट होता है तो एफिनिटी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। लेकिन जब राइट शिफ्ट होता है तो एफिनिटी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, लोअर एफिनिटी। मीन्स ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कुछ कंडीशंस देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि आपको डिक्रीज्ड पीएच देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तब आपको राइट शिफ्ट में कर्व आते हुए दिखेगा, ठीक है। इंक्रीज्ड बीपीजी की कंसंट्रेशन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। इंक्रीज्ड टेम्परेचर, तब आप देखेंगे कि आपका जो कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है? राइट साइड में शिफ्ट हो गया है। लेकिन अगर कर्व आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, क्या क्या कंडीशंस होंगी? आपका पीएच इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, बीपीजी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, एंड टेम्परेचर भी क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? डिक्रीज। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या सही होगा? हाई CO2 कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन 2 बीपीजी कंसंट्रेशन, नो। हाई पीएच, बिल्कुल करेक्ट। लॉस ऑफ कोऑपरेटिविटी, करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड, हाई पीएच। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडरिंग द ओपन चेन फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एन एपीमर। एपीमर क्या होते हैं? देखिए ग्लूकोज एंड गलेक्टोज, ये क्या है? एपीमर है। एक कार्बन पोजीशन पर डिफरेंस है, बाकी सारा आपको स्टोइकियोमेट्री सेम देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, वो होता है कार्बन 4 पर। वहीं पर अगर मैं बात करूं ग्लूकोज एंड मेनोस, ये भी एपीमर हैं आपस में, कहाँ डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा? कार्बन 2 पर। तो अगर यहाँ ऑप्शन में हम देखें, मेनोज एंड फ्रक्टोज नहीं, ग्लूकोज एंड मेनोज यस, ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं, गलेक्टोज एंड ग्लूकोज यस। तो क्या क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? बी एंड डी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है ज्ञान वर्षा के नेम से, आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।